4 जून के नतीजे देखकर इस देश में जो कट्टरपंथी लोग बैठे हैं वो बौखलाए हुए हैं। कभी कि अन्नामलाई की तस्वीर एक बकरे के पर टांग कर हलाल कर दिया जाता है, कभी बकरे के ऊपर राम लिख दिया जाता है और उसकी कुर्बानी के लिए उसे तैयार किया जाता है। मंदिर में बकरे का सर काट कर रख दिया जाता है। यह सब इसी देश में चल रहा है, बकरीद से पहले चल रहा है। कोई खून बहाने की बात करता है, कहता है अगर मुसलमानों को छेड़ा, बकरीद पर कुछ किया तो खून की नदियां बह जाएंगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। राम अगर सबके हैं, इस देश का मुसलमान भी राम को मानता है, हिंदू भी राम को मानता है और कहता है कि राम सबके हैं। उसके बावजूद रोहित, इस तस्वीर के आने के बाद क्या कुछ मानसिकता है, मैं तो समझ नहीं पाया, क्या आप समझा पाएंगे? बहुत आसान है ये मानसिकता समझना। ये मानसिकता वही औरंगजेब वाली है, ये मानसिकता वही खिलजी वाली है, ये मानसिकता वही है जो कि एक वक्त अयोध्या में मंदिर गिराकर मस्जिद बनाया गया, और ये मानसिकता वही है जो कि आपको के अन्नामलाई की तस्वीर के साथ दिखा। ये मानसिकता वही है जो कि वोट जिहाद की बात करते हैं। ये मानसिकता वही है जो कि कहते हैं कि अगर हमें छेड़ा तो हम छोड़ेंगे नहीं और खून की नदियां बहा देंगे। मानसिकता केवल और केवल एक ही है, खून किस तरीके से बहाया जाए। और अगर RAM लिखा है तो ये केवल 3 शब्द नहीं लिखे गए हैं, ये हिंदुओं की आस्था का मजाक बनाया गया है और हंगामा करने का प्रयास है। और उससे पहले बकरीद आ रही है, बकरीद को लेकर अगर आपको अपनी कुर्बानी देनी है तो इस तरीके की तस्वीरें अगर लाई जा रही हैं, इस तरीके के शब्द अगर लिखे जा रहे हैं RAM, ये केवल और केवल इस देश में केवल 3 शब्द नहीं है, ये आस्था है, ये संस्कृति है। और अगर ये बताने का प्रयास किया जा रहा है कि हम इसे काट देंगे, तो आप केवल ये नहीं बताने का प्रयास कर रहे हैं कि इसे काटेंगे, ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि जो बयान आते हैं कि हम मंदिर को गिरा देंगे जब हमारा राज आएगा, तो आप ये मानसिकता दर्शा रहे हैं कि वक्त आएगा तो हम राम मंदिर फिर से गिरा देंगे। ये वही मानसिकता है जो कि IS कहता है कि हमारी अब मजबूरी है राम मंदिर को ध्वस्त कर देना। तो ये मानसिकता IS वाली है, ये मानसिकता औरंगजेब वाली है, मानसिकता खिलजी वाली है। और ये मानसिकता राहुल गांधी जो बयान देते हैं कि इस देश में केरोसिन फैला हुआ है, बस माचिस लगानी है, ये मानसिकता उसी माचिस के तीली को जलाने वाली है कि केरोसिन फैला हुआ है। और जिस मानसिकता को लाने में कहीं ना कहीं 99 सीट लाने वाली कांग्रेस है। राहुल गांधी घूम घूम कर कहते हैं कि इस देश में संविधान खत्म हो जाएगा तो आप डोसा नहीं खा पाएंगे, इडली नहीं खा पाएंगे, पनीर नहीं खा पाएंगे, पापड़ नहीं खा पाएंगे, लेकिन उसी वजह से ये सब हो रहा है। तो औरंगजेब की जो ये औलादे हैं, मैं तो माफी चाहूंगा क्योंकि ये खबर ही ऐसी है, औरंगजेब की जो ये औलादे हैं और इनकी जो मानसिकता आज भी दिमाग में पल रही है, कब तक चलेगी वो? क्या वही जो गजवा हिंद करना चाहते हैं 47 तक, या वो कुछ और? देखिए, पहली बात तो या एक साथ में एक और भी बात बताइएगा, अगर राहुल गांधी की सरकार बन जाती, इंडिया अलायंस की गठबंधन की सरकार आ जाती, उसके बाद क्या कुछ होता? क्या ये तस्वीरें उनकी जो है मात्रा बहुत ज्यादा नहीं बढ़ जाती? उसके बाद होता कि आपने नहीं देखा कि इमरान मसूद की जीत के बाद क्या कुछ हुआ, इकरा हसन की जीत के बाद किस तरीके से हंगामा हुआ? बताने की जरूरत नहीं, वो तस्वीरों में दिखा है। और आप वहीं देश के और हिस्सों में 240 सीटें जीतकर बीजेपी आई है। बताइए कि किस सांसद की जीत पर इस तरीके से हंगामा हुआ, किस सांसद की जीत पर इस तरीके से अश्लील इशारे किए गए मोहल्लों में खड़े होकर। आप अमरावती से हार जाती हैं, नवनीत राणा वो विजुअल्स को दिखा नहीं सकते कि जिस तरीके का इशारा किया जा रहा था नवनीत राणा को लेकर। तो इस तस्वीर में 234 सीट जीतने वाली एक तरफ गठबंधन, एक तरफ 240 सीट जीतने वाली अकेले बीजेपी में फर्क देख लीजिए। और अगर रही बात, आप कह रहे हैं कि अगर कहीं ना कहीं खुदा ना खास्ता सरकार आ जाती, तो सरकार इस देश में पहले भी रही है और उनकी, और देखा है इस देश ने कि क्या हाल रहा है। इस देश के प्रधानमंत्री ही कहते रहे कि अल्पसंख्यकों का पहला हक होता है, खासकर मुस्लिमों का। तो क्या मुसलमान ही वोटर है इस देश में? मुझे जो है ये भी समझाइएगा जरा। 82% हिंदू है, उसके अलावा जो मुसलमान है, जो 18% बचता है, उसमें मुसलमान भी है, सिख भी है, ईसाई भी है, सब है। तो कांग्रेस पार्टी का जो इतना जोर है मुस्लिमों पर ही क्यों? क्योंकि 2013 का वक्फ एक्ट मुझे याद आता है, जब इतनी ताकत दे दी गई कि अगर जहां आज हम खड़े होकर बात कर रहे हैं, 2 मुल्ला मौलवी अगर आके इसे कह देते कि ये वक्फ की जगह है, तो हमें ट्रिब्यूनल में लड़ना पड़ेगा जाकर। वो तो बिल्कुल है। आप इस देश में कहते हैं कि संविधान है और फिर दूसरी तरफ एक संविधान अलग है कि अगर वक्फ बोर्ड किसी जमीन को अपना बता देता है तो फिर आप उसके लिए कोर्ट नहीं जा सकते हैं। वक्फ की ही आपको जाकर सुनवाई करनी पड़ेगी, वहां पर उन्हीं के लोग वही सुनवाई करेंगे। और फिर इस देश में आप कहते हैं कि संविधान है और इस देश में कहते हैं कि संविधान खत्म भी हो जाएगा। तो ये अलग बात है। लेकिन अभी मैं उसी पर था कि 2047 तक गजवाए हिंद। तो सबसे पहले बता दूं कि 99 सीट जीत कर गजवाए हिंद कभी नहीं कर पाएंगे। और ये 543, अगर उनमें से 543 भी
अभिषेक जीत जाएंगे तो मैं आपके दावे के साथ कह रहा हूं कि गजवाए हिंद इनके बाप दादाओं ने नहीं कर पाया तो ये भी नहीं कर पाएंगे। हाँ, उस वक्त में जिस तरीके की प्रताड़नाएं झेली, वो चाहे महाराणा प्रताप हो या फिर मौजूदा वक्त में हो, उससे निकलकर हर बार ये धर्म, सनातन धर्म आगे निकला है। तो ये गजवाए हिंद की बात आप छोड़ दीजिए, मैं चाहूंगा कि आप जैसे एंकर इस शब्द को ही निकाल दें, क्योंकि ये शब्द और सपना कभी पूरा होने वाला नहीं है। दूसरी बात रही कि इस देश में 82% वोटर और हिंदू और फिर उसमें मतलब अलग अलग जातियां हैं और 18% मुस्लिम वोट। तो अभिषेक इसमें दो चीज बहुत फर्क हो जाता है। 18% आप कहते हैं वोटर मुस्लिम है और 82% वोटर कहते हैं कि दलित है, यादव है, ब्राह्मण है, बनिया है, शूद्र है, वैश्य है, ये है, वो है, ये है। तो वो 2-4% रह जाता है। यहीं पर फर्क नजर आ जाता है। और दूसरी तरफ वोटर आप 18% एक साथ मुस्लिम दिखाते हैं तो वो 18% में से 17.99% वोट कहां जाता है सबको पता है, और कहां गया इस बार भी देखा है आपने। वाराणसी में इतने राशन कार्ड बढ़ जाते हैं, 8 वोट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आते हैं। रही बात कि इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर कोई योजना दे रहे हैं तो सबको दे रहे हैं, तो उनका हक बनता है कम से कम इतना वोट तो मिल जाए। ठीक है, आप स्वतंत्रता है कि आप किसी को वोट दीजिए, लेकिन जब आप वोट की बात करते हैं, वोट जिहाद की बात करते हैं, तो यही होता है वोट जिहाद। चलिए ये बताइए, ये घटना जो है ये कितनी सेक्युलर है? अगर कोई और ये यहाँ कोई और होता, कोई हिंदू यहाँ होता और यहाँ कोई उर्दू का शब्द लिखा होता, उस वक्त तो मुझे लगता है अब तक देश में आग लग गई होती। और ये सिर्फ अब तक गिरफ्तार हुआ है। बिल्कुल, अभी तक राहुल गांधी के कितने ट्वीट आ जाते, हो सकता है प्रियंका गांधी पहुंच भी, ध्रुव राठी वीडियो बना चुका होता अब तक, पता है आपको? मतलब ऐसे लोगों का नाम मत लीजिए कि हम बहुत बड़े प्लेटफॉर्म हैं, किसी ऐसे व्यक्ति का नाम ना लीजिए जो कि हमारे बराबर नहीं खड़ा होता है, तो उनको छोड़िए, वो किसी एजेंडे को प्रचार करने दीजिए उनको। मैं प्रियंका गांधी अभी तक महाराष्ट्र पहुंच चुकी होती, ठीक है। अभी तक आपने देखा होगा कि सिंपल सा एक एग्जांपल लीजिए, कन्हैया के मामले में पूरा का पूरा लुटेरन जोन चुपचाप बैठा था। प्रियंका गांधी अपने घर में सभी दरवाजे बंद करके बैठी थी। राहुल गांधी को समझ नहीं आ पा रहा था कि अब अपनी ही सरकार है, क्या कुछ बोला जाए। लेकिन दूसरी तरफ हाथरस में जब मामला आया तो दोनों भाई बहन पैदल निकल लिए यहाँ गाजियाबाद से। तो इनका आप सेकुलरिज्म बहुत अच्छे से देखते हैं, और ये समझना होगा इस देश में जो सत्ता पर इस वक्त राज कर रहे हैं, उन्हें समझना होगा कि अगर आपको सेकुलर बनने का कीड़ा काटेगा तो वही हाल आपका होगा जो अटल और आडवाणी का 2004 में हुआ। तो ये घटना उतनी ही सेकुलर है जो कि आपको पालघर में इससे पहले देख चुका। उद्धव ठाकरे उस वक्त मुख्यमंत्री हुआ करते थे, कन्हैया लाल का मामला आपने देख लिया अशोक गहलोत की सरकार में। इसी तरीके से आप तमाम मामले कर्नाटक में देख लीजिए, हनुमान चालीसा बजाने पर आपको मार दिया जाता है, फिर उल्टे आप पे ही FIR दर्ज करा दी जाती है। तो ये आप चीजें देखिए कि कितना सेकुलर चीजें चल रही हैं। बाकी मैं फिर कह रहा हूं, ये केवल 3 शब्द नहीं है, इस देश की आस्था से खिलवाड़ करने की कोशिश की गई। और जो एक मार्जिनल लग रहा था उस एक कौम को कि हम इतने से चूक गए नहीं वरना सरकार हमारी आ गई, वही बौखलाहट तो नहीं है, वही बौखलाहट है। और फिर राम मंदिर की बौखलाहट क्या कुछ है वो बताने की जरूरत है नहीं अभिषेक। तमाम ऐसे आपने बयान सुने होंगे छोटे छोटे बच्चों को। हमारे बच्चे तो जानते भी नहीं कि अयोध्या में राम मंदिर बन गया है, लेकिन वो बच्चे कह रहे हैं कि हमारी सरकार आई, हमारी सरकार आई तो हम राम मंदिर गिरा देंगे, हम ही गिराएंगे। बिल्कुल, मैं कह रहा हूं कि हमारे घरों में ऐसे बच्चे बेल दें तो कूट दिए जाएंगे। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से दिमाग में पहले से चीजें भरी जा रही हैं। बिल्कुल। तो 99 सीटें आने के बाद जिस तरीके से मन बढ़ गए हैं, जिस तरीके से कट्टरपंथी मानसिकता बाहर आने लगी है, खुलकर बाहर आने लगी है, इस पर जिस तरीके से रोहित ने कहा, मौजूदा सरकारों को सोचने की जरूरत है, समझने की जरूरत है और साथ ही एक्शन लेने की जरूरत है कि ये जो मानसिकता है इसे कैसे निकाला जाए। वो जो मानसिकता है कि हमने 800 साल राज किया है, हम फिर से राज करेंगे, ये मानसिकता जितनी जल्दी हो सके वो निकाल दी जाए तो ही इस देश के लिए बेहतर है। बाकी खबर कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।